तो हम लोगों ने ही किया है। अब ऐसे में विपक्ष को राजनीति का कुछ मौका या मुद्दा दीजिएगा या एक एक करके सारे अस्त्र हथियार छीन ही लीजिएगा। ओपनिंग कमेंट आप ही से जाटव साहब। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष इसके ऊपर क्लेम कर रहा है, विशेष रूप से इंडिया अलायंस जातीय जनगणना को लेकर के, तो इनका कभी भी जातीय जनगणना को लेकर के सीरियस मूड कभी नहीं रहा। यदि आप मंडल कमीशन की जब सिफारिशें लागू की जा रही थी, उस वक्त राजीव गांधी जी का बयान जो 1 घंटे का और पब्लिक डोमेन में यूट्यूब पर है, इन्होंने कितना मुखर विरोध किया था कि पिछड़ी जातियों का आरक्षण दे देते। आज वही राहुल गांधी के बेटे जो है वो पिछड़ी वर्ग की जाति की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपकी कथनी करनी में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो दूसरा, तेजस्वी यादव, वो आज के समय में जिस प्रकार की, जिस वक्त ये मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई थी, उस वक्त सिर्फ ये 2 साल के थे। आज ये जो है ना हमें बता रहे हैं कि हम जो है ना इसके क्रिएटर है। अरे भैया, उस वक्त 2 साल के थे जिस वक्त में जो है ना मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई थी। इनफैक्ट क्या है कि न तो राहुल जी, न अखिलेश जी और न ही तेजस्वी यादव, जो पूरी तरीके से पिछड़े वर्ग की राजनीति की बात कर रहे हैं, ये पिछड़े तो बेचारे हैं ही नहीं दोनों, मगर साथ ही साथ इनके पास में किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त जनसंघ का दौर था, हम उस वक्त में भी जो है ना ये जनसंख्या, जो जातिवाद जनसंख्या की गणना की बात कर रहे थे। सन 72 में 71 में खुद इस चीज पर चर्चा हुई। तो ऐसा नहीं है कि हम कभी इसके विरोधी रहे। जातीय जनगणना होने से सामाजिक जो स्टेटस है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अनुसूचित जातियां या पिछड़ी जातियां या जनजातियां 1950 जिस वक्त में संविधान लागू हुआ, उस वक्त में इनकी संख्या लगभग 4 साढ़े 4 हजार थी। आज ये बढ़कर के इतनी बड़ी तादाद में हो चुकी है, इस पर तो हर हालत में जनगणना होनी। इसी पे सवाल है जाटव साहब, आपसे लोग पूछ रहे हैं, आप विरोधी भले ही ना रहे हों, लेकिन आपने खुलकर कभी इस ओर हामी भी नहीं भरी और उनके दबाव के चलते आखिरकार आपको झुकना पड़ा, ऐसा विपक्ष मानता है। देखिए, ये जो लोग आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, मैंने बताया ना कितना ये लोग मुखर विरोधी थे। राजीव गांधी जी का बयान जो है, अगर आप 1.5 घंटे का वो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार की राजनीति हुई। ये कभी भी सामाजिक इक्वलिटी की बात तो करना ही नहीं चाहते रहे। ये तो हमेशा समाज में एक ऊंच नीच का जो है ना माहौल बना रहे और वो इनके वोट बैंक का जो है ना तब्दील, गरीब रहे। मांग तो करेंगे कि गरीबी हटाओ, मगर गरीब को बनाए रखना है। गरीब को कभी भी समृद्ध नहीं बनाना। हमने अपने शासन में, मोदी जी के शासन में, गरीब को समृद्ध होते हुए देखा। 23% से ज्यादा गरीबी रेखा से जो है एक बहुत बड़ा वर्ग देश का वो बाहर निकल करके आए। हमने काम किया जमीन पर, और जो काम ये लोग कहते रहे हम उनको पूरा कर रहे हैं। आप देखते रहे, आने वाले समय में ऐसे ऐसे काम होंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की। ठीक है, चंचल यादव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादव साहब, श्रेय लेने की होड़ तो महागठबंधन या विपक्षी गठबंधन की तमाम पार्टियों में एक समान है। ऐसे में उस श्रेय लेने की होड़ में सबको इक्वल के अब आपने और बहुत सारे मुद्दों और घोषणाओं के लिए एक रास्ता प्रशस्त कर दिया है। बात सिर्फ जातीय जनगणना तक ही कहाँ सीमित रहने वाली है, उसके बाद बात आएगा आरक्षण बढ़ाना है, फिर बात आएगा सरकारी के अलावा फिर प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण हिस्सेदारी करना है, और कीपिंग इन माइंड कि आपका एक बड़ा वोट बैंक सवर्ण वर्ग से भी आता है। कैसे तालमेल बैठाइएगा जाटव साहब? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे जो समाजवादी पार्टी के मित्र हैं, इन्होंने कुछ बातें कही, तो उसमें एक बात तो विशेष रूप से जो पीडीए की जो दुहाई दे रहे हैं, तो पीडीए जो है उसका जो है एजेंडा रहा। पीडीए बेसिकली जो है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आप चाहे लोकसभा में देख लें और चाहे जो है ना आप विधानसभा उत्तर प्रदेश में देख लें, पूरा परिवार जो है पीछे बैठा होता है, और एक एक आदमी जो है वो यादव परिवार का है और सारा परिवार बैठे हुआ है। ये पीडीए इसको नहीं कहते, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना, नाम जो है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। क्या नाम है, अखिलेश जी ने
पीडीए के नाम पर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया ठीक। बेसिकली। और रही बात जिस तरीके से अभी जो जाति गणना के बाद में आगे क्या चीजें आकर निकल करके आएंगी, स्वाभाविक बात है, पक्की बात है कि जब जातियों की गणना होगी तो वह जातियां जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है समाज के बीच में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, और जिनका जरूरत से ज्यादा प्रतिनिधित्व है या झूठ बोल करके जिन्होंने अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाया है वो जनता अपने आपस में ही उसके ऊपर नीचे कर लेगी। अब रही बात सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की, तो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का जो पैटर्न है वो अगर मान लो 2 नौकरियां किसी पोस्ट की निकली है और वो पिछड़े वर्ग के लिए है और उसमें जातियां आ गई कम से कम 500, तो स्वाभाविक बात है वो 500 जाति किस तरीके से वो कर पाएंगे। एक जाति के लिए तो वो रिजर्व नहीं हो सकती ना जी। और अगर मान लो 8,000 10,000 जातियां पूरे देश भर में तय हो गई तो एक सीट के लिए वो चिंतित करना मुश्किल होगा। तब ये अल्टीमेटली जाति के आधार पर नहीं, अंक और बुद्धिमत्ता के आधार पर निर्णय लिए जा पाएंगे। दोधारी तलवार नहीं लगता है आपको ये? सुधर पाएंगी? आपको नहीं लगता ये दोधारी तलवार है? आप इस पर चलने से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या मजबूरी रही है या आपकी अंदरूनी इच्छा इतनी जागृत हो गई कि आपको यह घोषणा करना पड़ा? नहीं, देखिए, समाज में परिवर्तन समय अनुसार होते रहते हैं, ये भी कहने चाहिए, उसके बेहतर परिणाम निकले इस चीज की भी चिंता करनी चाहिए। सभी समाज के सभी जो एक्चुअल में उस चीज के लिए डिजर्व करते हैं उन लोगों को वो चीज मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी जनगणना होने देते, उसके बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो विषय है, चाहे वो नौकरियों में डिस्ट्रीब्यूशन हो या सोशल स्टेटस पर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं वो भी तय होगा। और पॉलिटिकली तो जो पॉलिटिकली जो पार्टियां हैं वो स्वयं तय कर लेंगी। जिसकी जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी मजबूत पॉलिटिकल पार्टी की लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है यादव साहब, वो नारा लगते ही रहा है जिसकी घोषणा करने से नहीं होगा, आप जब तक आप करवाइएगा नहीं पीछे लगे रहेंगे। देखिए, ये तंत्र मंत्र कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखा ना इनका जो जिस तरीके का ये प्रचार कर रहे थे इसके तंत्र मंत्र में दरअसल क्या है, अमित शाह जी और मोदी जी इनके सपने में नजर आ रहे हैं। ये भयभीत है, इनके हाथ से जो मुद्दा था ये छिन गया है। अब ये परेशान है कि अब आगे हम लड़े कैसे, तो ये वाहियात बातें कर रहे हैं, श्लोक सुना रहे हैं और तमाम तरीके के मंत्र। ठीक है, जल्दी से जाटव साहब, टाइमलाइन है टाइमलाइन कुछ है, कब कराइएगा? 26-27 कब तक होगा? अब घोषणा हो गई है तो होना ही। ठीक है, अब इंतजार करें, ठीक है, होगा और बहुत बढ़िया परिणाम आएंगे। ठीक है, देश में एक बहुत बेहतरीन तरीके से जो है परिवर्तन होगा। ओके, जो तमाम वर्षों से आपको समय दीजिए कुरान भाई। देश की जो राजनीति चल रही है ओके। वो सब